तीसरा, प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन पेपर नेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुरु तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी को प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। प्रवचन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आदि खंड। सबको साथा है। यह है आगम वासना निरंतर व निर्बाध गति से चलते रहे। इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्व अनियोग प्रवर्तक परम पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य साहब तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज उनका 19वां उपवास है। उनके तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा का पूछते हैं। शर्मणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वत में डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के शिष्य गौर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवा जी महाराज के शिष्य डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी साध्वी श्री सुचिता जी साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ये सब पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशन मंगलानंद सिंह पढ़ मांग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का द्वितीय उपदेशक सुनाया जा रहा। कल जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में 5 वक्षस्कार पर्वतों का वर्णन आया। मेरू पर्वत के पूर्व पश्चिम दोनों साइडों में पूर्व की ओर सीता महानदी पूर्व विदय को 2 हिस्सों में बांटती है और पश्चिम विदय को सीतोदा महानदी 2 हिस्सों में बांटती है। तो मेरू पर्वत के पूर्व की ओर सीतोदा नदी के उत्तर की ओर, सीता नदी के उत्तर की ओर और सीता नदी के दक्षिण की ओर 5 वक्षस्कार पर्वतों के नाम आए थे। इसी प्रकार मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर सीतोदा नदी के उत्तर और दक्षिण की ओर 5 वक्षस्कार पर्वतों के नाम आए थे। जैसे पर्वतों का वर्णन जम्बू द्वीप में आया, महाविद्य क्षेत्र में ऐसे ही धातकी खंड में 2 पूर्व और पश्चिम का हिस्सा, जो वस्तुएं जो पर्वत क्षेत्र जम्बू द्वीप में आए वे ही पूर्व की ओर भी वैसे ही है और पश्चिम की ओर भी वैसे ही, लेकिन उनका क्षेत्र कई गुना ज्यादा है जम्बू द्वीप की अपेक्षा से। लेकिन जहां महाविद्य पर्वत में, महाविद्य क्षेत्र में जो मेरू पर्वत हाथी खंड में है, एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर और वो महाविद्य के बिल्कुल सेंटर मध्य में, तो वहां पर भी इसी प्रकार जैसे सीता महानदी और सीतोदा महानदी पूर्व विदय और वहां के पश्चिम विदय को 2 हिस्सों में बांटती है और दोनों के दक्षिण में उत्तर में 5 वक्षस्कार पर्वत है। जैसे वक्षस्कार पर्वत जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में आए, इसी प्रकार धातकी खंड के पूर्व और पश्चिम में भी इसी प्रकार कहना। जैसे धातकी खंड में आता है, इसी प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप के भी पूर्व और पश्चिम की ओर वहां पर भी इसी प्रकार जैसे जम्बू द्वीप के क्षेत्र है वहां पर भी ऐसे ही, और वहां पर मध्य में मेरू पर्वत है, जैसे पूर्व में ऐसे पश्चिम में, और महाविद्य क्षेत्र वहां भी सीता सीतोदा महानदियां जो पूर्व और पश्चिम के विदय को 2 हिस्सों में बांट देती, और दोनों के उत्तर की ओर भी 5 पर्वत हैं और पश्चिम की दक्षिण की ओर भी 5 पर्वत हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में 20 पर्वत आए, इसी प्रकार भातकी खंड के पूर्व की ओर भी 20 पर्वत हैं और पश्चिम की ओर भी 20 पर्वत हैं। ऐसे ही अर्ध पुष्कर में भी जो पूर्व का विदय महाविदय है वहां पर भी जो 4 हिस्सों में बटा है, सीता सीतोदा महानदियों के दक्षिण और उत्तर की ओर 5 वक्षस्कार पर्वत हैं। ऐसे ही पश्चिम के जो अर्ध पुष्कर द्वीप है, पश्चिम में भी इसी प्रकार 5 करके 20 पर्वत हैं। तो इनका जो है हाथी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप के पूर्व पश्चिम का संक्षेप में जैसे जम्बू द्वीप के कहा, वैसा ही वर्णन वहां का जानना जाव शब्द से जहां पर कहा जा रहा है।
तो धायाई संडे दीवे पुरच्छी मध्येण मंद्रस पव्यस पुरच्छिवेण सियाय महानये उत्तरेण पांच बखार पव्या पणता तंजहा मालवंते एवं जहाँ जम्बू दीवे तहाँ जाव पुखरवर दीवढ़ पचत्थी मध्य बखारा दहाय उच्चतम भाणी अब्बम समय खेतेण पांच भरहाय पांच एरव्याय एवं जहाँ चौठाने बीय उदेसे तहाँ एथवी भाणी अब्बम जाव पांच मंदर चुनियाओ नवरंग उसुयारा नथी। तो कहा कि धातकी खंड नाम के द्वीप के पुरच्छी मध्येण पूर्वार्ध की मंद्रस पव्यस पुरच्छिमेण वहां के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर सियाय महानये उत्तरेण सीता महानदी के उत्तर की ओर पांच बखार पव्यापणता पांच वक्षस्कार पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे के मालवंत एक ही नाम दिया है, बाकी जम्बू द्वीप के महाविदय के क्षेत्र के समान जानना जानना जैसे मालवंत चित्तकूड़े पम्हकूड़े नलिनकूड़े एक सेल माल्यवंत चित्रकूट पक्षमकूट नलिनकूट और एक शेल। तो ये सीता महानदी के उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर के जैसे जहां पर एवं जहां जम्बू द्वीप एवं इस प्रकार जहां जैसे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कहा था तहा वैसे ही जहां पर कहना जाव जाव से जहां पर धातकी खंड का पूर्वार्ध भी ले लिया और पश्चिम का क्षेत्र भी ले लिया और उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप का पूर्व का क्षेत्र भी और पश्चिम का क्षेत्र भी कह दिया। जाव से जैसा जम्बू द्वीप में कहा महाविद्य क्षेत्र का पर्वतों के संबंध में ऐसा ही जहां कहना। तो बताया जा पुखरवर दीवड पचत्थी मध्य बखारा पुष्कर वर द्वीपार्ध के पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां पर भी ऐसे सीता सीतोदा महानदियों के पूर्व और पश्चिम का कहना। मतलब के मेरु पर्वत से पूर्व और पश्चिम में सीता सीतोदा महानदियों के उत्तर और दक्षिण की ओर पांच पांच ऐसे इन नामों के पर्वत हैं। पर्वत वही कहने जो जम्बू द्वीपों के पर्वतों के नाम थे वैसे ही नाम वहां के पर्वतों के। तो बखा दहाय और द्रह यह उच्चतम और उनकी ऊंचाई भाणियब्बम कहनी चाहिए। समय खेतेण पंच भरहाई पंच एरवयान समय क्षेत्र में मतलब टाई द्वीप में मनुष्य लोक में पांच भरत हैं पांच एरावत हैं एवं इस प्रकार जहाँ चौठाने बीय उद्देश्य चौथे स्थान के दूसरे उद्देशक में चार चार की बातें गिनाई थी लेकिन जहाँ पर पांच पांच करके कहनी। तो जैसे कहा पांच भरत हैं पांच एरावत हैं पांच चूल हिमवन पर्वत है पांच ही महाहिमवन पर्वत है पांच निषद पर्वत है पांच महाविदय है पांच नीलवन पर्वत है पांच रुक्मी पर्वत है पांच पांच ही शिखरी पर्वत है पांच भरत पांच एरावत पांच हेमवय पांच हिरण्यवय पांच हरिवास पांच रम्यकवास पांच देवकुरु पांच उत्तर कुरु पांच मेरु पर्वत पांच नंदनवन पांच भद्रशाल वन पांच नंदन वन पांच सोमनस वन और पांच पांच मतलब के पंडक वन और पांच ही चूलिकाएं। तो कहा कि एवं तहा एथवी भाणियबम वैसे जहां भी कहना चाहिए जाव पंच मंदर चूलियाओ मतलब पांच मंदर पर्वतों की चूलिकाएं नवरंग उसुयारा नथी जहां पर इशुकार पर्वतों का वर्णन नहीं करना क्योंकि इशुकार पर्वत जो है वो संख्या में चार ही है तो उनका चौथे ठाणे में वर्णन कर दिया। तो जहां पर पंचवें ठाणे के कारण से इशुकार पर्वतों का नाम नहीं कहना।
अब इसके आगे 500 धनुष की अवगाहना वाले कुछ ऐतिहासिक पात्रों के नाम आए। उस्भेण अरहा कोसलीय पांच धनु सयाय उड्ढम उच्चतेन होता भरहेण राया चौरन चक्रवर्ती पांच धनु सयाय उड्ढम उच्चतेन हुत्था बाहुबली न मणगारे एवं चेव बम्बी नामज्जा एवं चेव एवं सुंदरी भी कहा है। उस्वेण अरहा ऋषभ अरिहंत कौशल्य कौशलिक कौशल देश में जिनका जन्म हुआ पांच धनु सयाय उड्ढम उच्चतेन होता उनकी अवगाहना उनकी ऊंचाई जो थी वह 500 धनुष की थी। धनुष के संबंध में कहा जाता है 24 अंगुल का एक हाथ होता है जिसको शास्त्र के शब्दों में रयनी रत्नी कहा जाता है और 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो भगवान ऋषभ की अवगाहना 500 धनुष थी मतलब 2000 हाथ। ये हाथ धनुष जो है जो हमारे हाथ हैं उनसे छोटे हैं क्योंकि जब पांचवा आरा बीत जाएगा पांचवा आरा आधा बीतेगा उस समय के लोगों की उंगलियां हाथों के अनुसार जीवों की अवगाहना मापी जाती है। तो जितनी भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना थी जब 10,500 वर्ष ये पांचवा आरा बीत जाएगा उस समय के लोगों की जो अवगाहना है वो भगवान की अवगाहना से आधी है। तो उनकी 2 उंगल तो भगवान की 1 उंगल और प्रमाणांगुल के हिसाब से वो 1000 गुना बढ़ जाती है। मतलब उत्सेदांगुल 1000 और प्रमाणांगुल 1। तो जीवों की अवगाहना जो है वह उत्सेदांगुल प्रमाण से मापी जाती है। तो उत्सेदांगुल के हिसाब से भगवान ऋषभ की अवगाहना 500 धनुष थी। तो उड्ढम उच्चतेन होता इतनी ऊंचाई वाले थे। भरहेण राया चौरन चक्रवर्ती पांच धनु सयाई उड्ढम उच्चतेन उत्था भरत राजा चातुरन चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट जो संसारी पक्ष से भगवान ऋषभ के आत्मज बेटे हैं उनकी भी 5 धनु सयाई उड्ढम उच्चतेन होता उनकी अवगाहना भी 500 धनुष की थी। बाहुबली अणगारे एवं चैव बाहुबली अणगार उनकी भी जो अवगाहना है 500 धनुष की थी। बम्बी नामज्जा एवं चे ब्राह्मी नाम की आर्या भगवती कहा कि उनका भी इसी प्रकार कहना जो भगवान ऋषभ जी की बेटी थी इनकी भी 500 धनुष की अवगाहना थी। एवं सुंदरी भी इसी प्रकार देवी भगवान ऋषभ जी की बेटी है इनकी भी सुंदरी महासाध्वी इनकी भी 500 धनुष की अवगाहना थी। तो इस सूत्र में 5 पुण्य आत्माओं के 500 धनुष की अवगाहना उसका वर्णन किया। अब जागृति के 5 कारण सोया व्यक्ति 5 कारणों से जागता है 5 में से कोई भी पंचहिं ठाणे सुत्ते विबुज्झेजा तंजहा सद्देन आसेन भोजन परिणामेण निदखयेण सुविन दंसनेन पंचहिं ठाणे 5 कारणों से
सुते सोया हुआ व्यक्ति बुझे जागृत होता है। तंजाहा जैसे कि सद्देणम पहला कारण, शब्द से किसी की आवाज सुन करके नींद खुल जाती। दूसरा है पासेण, किसी का स्पर्श हो सोए हुए तो भी नींद खुल जाती है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण भोजन परिणामेण, भोजन परिणाम, जब खाया हुआ भोजन पच जाता है, भूख लगती है तो भी नींद खुल जाती है। चौथा है निद्र क्षयण निद्रा क्षय, जिस व्यक्ति की जितनी निद्रा है जब वह पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप जागृत हो जाता है। और पांचवा कारण है सुविण दंसणेन, स्वप्न दर्शन, जब कोई विशेष स्वप्न दर्शन होता है तब भी व्यक्ति की नींद खुल जाती। तो जहां पर द्रव्य निद्रा के ये 5 कारण बताए हैं, आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, द्रव्य निद्रा तो दर्शनवोनि कर्म के उदय से आती है, लेकिन एक भाव निद्रा है जिसके पीछे मौनी कर्म काम करता है। भाव निद्रा के भी अनेक प्रकार है, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक श्रद्धा की दृष्टि से और एक चारित्र की दृष्टि से। श्रद्धा की दृष्टि से उस निद्रा का जो संबंध है वह दर्शन मौनी है और उसमें मिथ्या दर्शन मौनी का मूल कारण है। जहां चारित्र की बात है वहां पर कषाय मौनी, नो कषाय मौनी इनका काम। जे कषाय जे मौनी कर्म जितना प्रगाढ़ होगा, आत्मा उतना ही भाव निद्रा की अपेक्षा से प्रगाढ़ नींद में सोया हो, विवेक से रहित हो। और जो जो नींद जितनी जे मौनी कर्म जितना हल्का होगा, उस व्यक्ति की नींद भी उतनी हल्की होगी। तो इन 5 कारणों को अध्यात्म क्षेत्र में घटाया है। तो बताया कि मोह निद्रा की, दर्शन मौनी कर्म के कारण से मोह निद्रा की उत्पत्ति होती है। जब इस नींद में कोई व्यक्ति सोया है तो उसका साधना का मार्ग जो है लुप्त हो जाता है। तो जैसे द्रव्य नींद शब्दों को सुनने से टूटती है, इसी प्रकार मोह निद्रा शास्त्रों के श्रवण से टूटती। शास्त्रों की वाणी सुनते हैं, जब निर्ग्रंथ प्रवचन कानों में पड़ता है तो कितने जीवों की मोह निद्रा टूट जाती। शास्त्रों में हम दृष्टांत देख सुनते हैं, अनाथी मुनि जी से निर्ग्रंथ प्रवचन का स्वरूप नाथ और अनाथ की व्याख्या राजा सैनिक ने सुनी थी, और उसका जो श्रद्धा के ऊपर जो मिथ्यात्व की मैल थी, अंधेरा था, वो सारा छंट गया। और जिस समय उनकी जेठ मिथ्यात्व से संबंधित नींद टूटी तो उन्होंने कहा कि सचमुच मैं अनाथ और आप नाथों के नाथ हैं। और वो सम्यक दृष्टि श्रावक बने। इसके आगे चले तो राज प्रश्न सूत्र में आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज का पावन सत्संग पा करके राजा परदेसी प्रतिबुद्ध हुआ था। उस धर्म चर्चा से, परिपृच्छना से, प्रश्नोत्तर से राजा परदेसी केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, देश विरति दृढ़ धर्मी श्रावक बना। और उसके आगे हम चले
श्री उत्तराधयन सूत्र के 18वें अध्ययन में विद्या और चारित्र के पारगामी आचार्य श्री गर्दवाली उनके सत्संग से, उनके संवाद से राजा संगति राजा कैसे प्रतिबुद्ध हुआ, सम्यक दृष्टिपणा भी आया और सब राज का छोड़ करके साधु जीवन स्वीकार कर ली। और इसी सत्संग के प्रभाव से भगवान के 11 गणधर निर्ग्रंथ प्रवचन सुनते कैसे प्रतिबोध पाया और उनकी मोह निद्रा सदा सदा के लिए टूट गई। कितना औरों का वर्णन सूत्र, अंतकृत सूत्र सारा इन्हीं प्रसंगों से भरा है। अनुत्तरोपातिक देखें, सुख विपाक देखें, अंतकृत दशांग देखें, ज्ञाता धर्म कथा, भगवती सूत्र, कितने प्रसंग ऐसे आते हैं जिन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन के पावन शब्द सुने, कानों में पड़े, विचार किया और कैसे उनकी मोह निद्रा टूटी और वो आत्माएं जाग गई। अब दूसरा कारण कहा है, फासेण, सपरश से। सपरश के संबंध में कहा जाता है जिस समय कोई व्यक्ति संतों के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, अपना मस्तक से स्पर्श करता है, संतों का पावन कर कमल उसके मस्तक पर पड़ते और कितनी आत्माएं जो है ऐसे उनके पावन स्पर्श से जागृत हो जाती, उनकी मोह की नींद शांत हो जाती और वह धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा कारण कहा कि गुरु चरण संतों के वरद हस्त के स्पर्श से भी व्यक्ति क्या होता है, जाग जाता है मोह निद्रा से। और तीसरा कारण कहा, वहां तो भूख लगना, भोजन पच जाना, जहां पर कहा है शुद्ध ऐशनिक आहार करने से। जब कोई व्यक्ति शुद्ध सात्विक आहार करता है, आत्मा के पाप कर्म गलते हैं, आत्मा की मोह निद्रा टूटती है, तभी व्यक्ति जाग जाता है। चौथा कारण, उस नींद में तो ये था, जब जिसकी जितनी नींद है पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति बिना कारण से फिर जागृत हो जाता है। इसी प्रकार जब जिसका भाव भ्रमण समाप्त होने वाला हो और दर्शन मोहनीय, मिथ्या दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म जिनका क्षोभम एकदम बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे प्रत्येक बुद्धों के हम दृष्टांत सुनते हैं, छोटा सा निमित्त पाकर के कैसे उनका चिंतन गतिशील हुआ, कैसे वो जागृत हुए और कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन स्वीकार कर लिया। तो ये है स्वाभाविक, जिस समय जिनका क्षोभम बढ़ जाता है, घाती प्रकृतियां, सर्वघाती प्रकृतियां, देश घाती प्रकृतियां जब उनकी हल्की पड़ जाती हैं तो आत्मा जैसे पानी के अंदर किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाला है तो दबी रहती है, लेकिन जैसे उसका दबाव हटता है तो वो वस्तु लक्कड़ आदि जो है एकदम पानी के ऊपर तय पर आ जाती है। इसी प्रकार जिस कर्म के कारण से आत्मा संसार की दलदल में फंसा था, जब वह कर्म भोग लिया जाता है, अब नया कर्म कोई और ऐसा है नहीं जो संसार में फंसाने वाला, उसका टाइम नहीं आया, तो ऐसे समय में आत्मा स्वयं चिंतनशील होकर के धर्म के क्षेत्र में आ जाती है। तो ये चौथा कारण है कि जब निद्रा क्षय, मोह की नींद क्षय हो जाती है तब आत्मा जागृत हो जाती है। और पांचवा कारण है सुवीण दंशन स्वप्न दर्शन। जैसे द्रव्य निद्रा के खुलने में स्वप्न दर्शन कारण है, इसी प्रकार भाव निद्रा के खुलने में भी स्वप्न दर्शन कारण बन जाता है। शास्त्रों भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि ऐसे ऐसे स्वप्न जिसको आते हैं वो आत्मा क्या होती है, चरम शरीरी होती है।
और भी वर्णन आता है नमी राज ऋषि जी का, जिस समय चंदन का लेप लगाने से उनका दाह ज्वर शांत हुआ और उनको नींद आ गई। उन्होंने क्या स्वप्न में देखा कि मैं सफेद हाथी पर सवार हूं और मेरू पर्वत की चूलिका पर पहुंच गया, शिखर भाग पर पहुंच गया। जब देखा मैं पहुंच गया हूं, उसके बाद उनकी नींद खुल गई। और ये स्वप्न भगवती सूत्र के स्वप्नों के अनुसार देखा जाए तो ये स्वप्न ऐसा जो है चरम शरीरी जीवों को ही आता है, ऐसा सपना। तो जिस समय वह नींद खुली है, चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते उनको पूर्व जन्म देव भव स्मृति में आ गया कि मैं कैसे मेरू पर्वत के ऊपर हाथी के ऊपर सवार होके गया था। और जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो वो पूर्व जन्म, उससे पूर्व जन्म भी कितने जन्म उनकी स्मृति में आ गए। और जिससे प्रतिबुद्ध हो करके उन्होंने संयम लिया। सो धर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण के रूप में उनसे चर्चा करते हैं और बड़े शांति से धैर्य से सो धर्मेंद्र महाराज का एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। और उन उत्तरों से संतुष्ट होकर के जो ब्राह्मण के रूप में सो धर्मेंद्र महाराज थे, अपने वास्तविक रूप में आकर के उस राज ऋषि की मुक्त कंठ से प्रशंसा, उनके त्याग मेरा की प्रशंसा करते हैं और भाव और कहते हैं कि आप जहां भी उत्तम है और आगे भी उत्तम होंगे, सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को पाएंगे। तो कहा जाता है ऐसे स्वप्न दर्शन भी जो है चिंतन करते करते जाति स्मरण आदि ज्ञान का कारण बन जाते हैं। और स्वप्न दर्शन भविष्य की सूचना देते हैं। और ऐसे स्वप्न जो आने वाले जीवन में व्यक्ति को धर्म की ओर प्रेरणा देते हैं। जैसे स्वप्न दर्शन भगवती स्वरूपा महासाध्वी पुष्प चोला जी का वर्णन आता है, जिनको उनके माता जी जो साध्वी बनी थी देवलोक में है, उन्होंने पहले स्वप्न नरकों के दृश्य दिखाए। जब उनसे घबराती है तो उनका समाधान उन्होंने आचार्य श्री अरनिका पुत्र जी से मांगा था और उन्होंने उसका उत्तर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जैसे मेरे को सपन आते हैं, क्या आपको भी ऐसे सपने आते हैं जिनके कारण से आप जानते हैं ठीक मैंने ऐसा ही देखा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे सपने तो नहीं आते, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन जो अरिहंत भगवंतों की पावन वाणी है, उनके माध्यम से मैं नरकों का स्वरूप जानता हूँ। अब बड़ा संतोष हुआ उस राजकुमारी को, जिस समय पुनः घर गई और रात को फिर सोई है, तो आज उनकी माता ने उनको स्वर्गों के दृश्य दिखाए। अगले दिन फिर स्वर्गों के संबंध में पूछा तो उन्होंने भी वैसा ही वर्णन किया जैसा उन्होंने देखा था। और उसके बाद उनका उपदेश सुनकर के प्रतिबुद्ध हुई और उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार कहा जाता है मोह निद्रा जो दूर होने में स्वप्न दर्शन भी कारण बन जाता है। तो इस प्रकार फरमाया कि स्वप्न दर्शन, और इसके साथ कहा है कि जिस समय ये मौनी कर्म हल्का पड़ता है तो जो संसार ही सारे का सारा सपने के समान दिखाई देता है। और इस सब को छोड़ करके आत्मा जो है संयम मार्ग में आ जाते हैं, साधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे द्रव्य निद्रा के क्षय के 5 कारण कहे, और उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से 5 कारण जो है वो निद्रा के जागने के भी ये 5 कारण घटाएंगे बताएंगे। अब इसके आगे अपवाद मार्ग, जब कभी ऐसा प्रसंग हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जहां पर बताया है साधु द्वारा साध्वी को सहारा लगाने के 5 अपवाद। उत्सर्ग नियम तो ये है
कि साधु साध्वी तो क्या गृहस्थ बहन को भी हाथ आदि से स्पर्श ना करे, और बहनों के लिए, साध्वियों के लिए, साधु को तो क्या गृहस्थ भाई भी है, उनको भी हाथ आदि से स्पर्श करने का पूर्ण निषेध है। लेकिन कहा जाता है कभी ऐसी अपवादिक स्थितियां आ जाती हैं, उन अपवादिक स्थितियों में एक दूसरे का आलंबन बनते हैं, तो कहा जाता है उस समय भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। आज शैव सूत्रों में बताया है, आत्मा की शुद्धि के लिए कहीं पर भी कोई भी विकृति का अंश दिखाई देता है तो उसके प्रायश्चित का अवश्य वर्णन किया है। कहा जाता है ऐसे एक दूसरे का आलंबन बनने से, सहारा बनने से आत्मा विकार से मुक्त है, तो उनको तो भगवान की आज्ञा का कोई अतिक्रमण नहीं है। हाँ, यदि मन के अंदर किसी प्रकार की विकृति आती है तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान है। तो वर्णन है पंचहिं खाणेहि समणे निगंथे, निगंथिं गिणः माणे वा अवलंब आलंब माणे वा नाई कमाई, तंजः निगंथिंचन अन्नयरे पशु जाइए वा पक्की जाइए वा ओ हाय जा, तथ निगंथ निगंथ गिण माणे वा अवलंब माणे वा नाई कमाई, निगंथ निगंथिं दुग्गंसी वा विस्मंसी वा पखल माणिक वा पवड़ माणी वा गिण माणे वा अवलंब माणे वा नाई कमाई, निगंथे निगंथिं श्रेयंसी वा पंकंसी वा पणगंसी वा उकस माणिक वा उबुज्झ माणिक वा गिण माणे वा अवलंब माणे वा नाई कमाई, निगंथे निगंथिं नावं आरुभ माणे वा ओरोह माणे वा नाई कमाई, खेत खित इत्तं दित्त इत्तं जखा इत्थं उमाय पतंग, उव सग पतंग साही गर्ण स पायचितं जाव, भतपान पड़ी आयक्यं अठ जायं वा निगंथे, निगंथिं गेणः माणे वा अवलंब माणे वा नाई कमाई। पंचहिं आड़ेहि, पांच कारणों से सामने निगंथे, श्रमण निर्ग्रंथ, निगंथिं निर्ग्रंथि को, गिणः माणे वा मतलब ग्रहण करता, अवलंब माणे वा हाथों से सहारा देता हुआ, पकड़ता हुआ या सहारा देता हुआ, नाई कमाई जिन आज्ञा का भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये जो प्रसंग है अपवादिक स्थितियों के हैं, सामान्य नहीं है। तंजाहा जैसे के निगंथिं चरण अन्नयरे पशु जाई, किसी निर्ग्रंथि पर कोई अन्नयरे पशु जाइए, कोई पशु जाति, पक्षी जाइए व पक्षी जातीय प्राणी, ओ हाय जा उसके ऊपर आक्रमण कर रहा, मारने के लिए भाग रहा, तो ऐसे समय में ओ हायजा उसकी ओर भागे, तथ वहां पर निगंथ निगंथि गिण मानेवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को ग्रहण करता हुआ, अवलंब मानेवा सहारा देता हुआ, नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। निगंथ दूसरा कारण बताया है, निगंथ निगंथिं दुग्गंसिवा विषमंसिवा, पखल माणिवा पवड़ माणिवा गिण माणिवा अवलंब माणिवा नाई कमाई, निगंथ निर्ग्रंथ निगंथ निर्ग्रंथि को दुग्गंसिवा दुर्ग स्थान, दुर्ग जहां पर इसका सामान्य अर्थ तो किला है, लेकिन जहां पर दुर्ग स्थान, दुर्ग का मतलब दुर्गम स्थान, जिसको लांघना बड़ा मुश्किल है,
ऐसे दुर्गंसी व दुर्ग स्थान पर विषमंसी व ऊंची नीची भूमि है। विषमंसी व पखल माणिक, ऐसे स्थान पर किसी का मानो पैर फिसल गया। पवड़ माणिवा, जो गिर रही है, तो ऐसे समय में फिसलती हुई को जा, गिरती हुई को गिण माणिवा अवलंब माणिवा, पकड़ता हुआ सहारा देता हुआ नाई कमाई, वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। तीसरा कारण बताए हैं निगंथे निगंथिंग सेयंसी व पंकंसी व पणगंसी व उपस माणिक व उबुज माणिक व गिण माणिव अवलंब माणिव नाई कमाई। निगंथ निर्ग्रंथ, निगंथिंग निर्ग्रंथी को सेयंसी व, सेयंसी कहते हैं पानी वाला कीचड़, पंकंसी पंक कीचड़ जिसमें पानी नहीं है, वैसे गारा रूप है। पणगंसी व पनक, पनक पतले कीचड़ में, ऐसे पर उकस माणिकवा, किसी का मानो पैर धंसने लगा। ओभुज माणिवा, किसी के द्वारा ले जाई जाती हुई को। गिण माणेवा अवलंब माणेवा, पकड़ता हुआ सहारा देता हुआ नाई कमाई, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। निगंथ निगंतिंग नावंग आरूढ़ माणेवा ओ रोह माणेवा नाई कमाई, जब कभी नावा आदि के द्वारा नदी पार करनी और नावा किनारे पर पूरा नहीं आ सकती तो वहां पर जाने में कठिनाई है, तो ऐसे समय में निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को नावा पर आरूढ़ माणेवा ओ रोह माणेवा, नावा पर चढ़ाता हुआ, जा आरोह माणेवा उतारता हुआ, नाई कमाई, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। पांचवा कारण है खेत इत्तंगवा, तीर्थ इत्तंगवा, चखा इत्तंगवा, उमाय पतंग, उब सग पतंग, साही गरण, स पाय चित्तंग, जाव भतपान पड़ी आइकियंग, अठ जायंगवा निगंथे, निगंथे गिण माणेवा अवलंब माणेवा नाई कमाई। निगंथे निर्ग्रंथ, निगंथिंग निर्ग्रंथी को, मतलब खेत इतंग क्षिप्त चित्त, दिमागी संतुलन थोड़ा असंतुलित हो गया है। दित इतंग दृप्त चित्त, जखा इठंग, जक्ष के आवेश से आविष्ट हो। उमाय पतंग, उन्माद को प्राप्त हो। उब सग पतंग, जहाँ कोई उपसर्ग हो। साही गरण, जहाँ कोई ऐसे क्लेश की अवस्था हो। स पाय चित्तंग, प्रायश्चित करती हुई। जहाँ भक्त पान पड़ी आइख्यं, जिसने आहार पानी का प्रत्याख्यान कर दिया, जो संसारे में स्थित हो। वैसी विकट परिस्थिति में निगंथे निर्ग्रंथ निगंथिंग निर्ग्रंथी को गिण माणेवा अवलंब माणेवा, पकड़ता हुआ सहारा देता हुआ नाई कमाई, वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो अपवादिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। अब इसके आगे आचार्य उपाध्याय के 5 अतिशय। आर्य उपझायसन गणसी, पंच आई शेषा पणत्ता तंजहा, आर्य उपझाय अंतो, उपसयगस पाय निगिच्य निगिध्य पपोड़े माणेवा पमज्जे माणेवा नाई कमाई। आर्य उपझाय अंतो उपसगस
उचार पासवणम विगिंच माणेवा विसोहे माणेवा नाई कम वाई। आर्य उपधाय प्रभु इच्छा बेयावड़ियं करेजा इच्छा न नो करेजा। आर्य उपझाय अंतो उपसगस एक रायंगवा दो रायंगवा एकाग्नि बस मानेवा नाई कमई। आर्य उपझाय बाहिन उपसगस एक रायंगवा दो रायंगवा बस माने नाई कमई। तो आचार्य उपाध्याय के 5 अतिशय कहे। आर्य उपझायसण गणन सिंह पंच ऐशेषा प्रणता आचार्य उपाध्याय की गण में 5 अतिशय अतिशेष कहे, विशेष बातें कही हैं तंजहा जैसे कि आर्य उपझाय आचार्य और उपाध्याय अंतो उपसगयस उपाश्रय के अंदर पाए निगिज्य निगिज्य मतलब दूसरे संतों के द्वारा पैरों को पकड़ करके पफोड़े मानेवा पमज्जे मानेवा मतलब के ओघे से उनको झाड़ते हुए और उनको पहुंचते हुए वह नाई कमाई जहां पर जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। वैसे तो सामान्य साधु साधियों के लिए उपास्य के अंदर प्रवेश करने से पहले ही अपने पैरों को रजो हरण से झाड़ ले, जो उनके अंदर ऊपर मिट्टी आदि गिरी है वो साफ करके फिर अंदर आए पैरों को साफ करके। लेकिन आचार्य उपाध्याय इन अधिकारियों के लिए ऐसा है कि वो यदि पास उपास्य के अंदर भी दूसरे साधु उनके पैरों को साफ करते हैं तो ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, पहली बात। दूसरा है आर्य उपझाय अंतो उपसगस उचार पासवण विगिंच मानेवा विसोहे मानेवा नाई कमय। सामान्य व्यवस्था जो रही है जंगल दिशा की, तो जितने भी साधु साधियां हैं उनका यही होता था कि गांव से बाहर जाके खुले स्थान पर जहां पर जो निर्दोष भूमि है वहीं पर उचार प्रसवनादि परखें। लेकिन कहा है कि आचार्य उपाध्याय के लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए है आचार्य उपाध्याय अंतो उपसगस उपास्य के अंदर भी उचार पासवण विगिंच माणिवा विसोहे माणिवा उचार प्रश्रवण को विगिंच माणिवा त्यागते हुए शोधन करते हुए नाई कमाई वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तीसरा कहा है आर्य उपझाय प्रभु इच्छा व्यावड़ियं करेजा इच्छा ना नो करेजा। आचार्य उपाध्याय संघ में मानो कोई बीमार है वृद्ध है तो उनकी सेवा के लिए दूसरे संत तो सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करना ये आचार्य उपाध्याय की इच्छा पर निर्भर है, वो करें या ना करें। लेकिन हम देखते हैं आचार्य उपाध्याय इनके बारे में विशेष जागरूक होते हैं कि संघ में कोई भी ऐसा जिनको बीमारी को जिनको सेवा की आवश्यकता है तो वो क्या सब प्रकार से व्यवस्था करते हैं। और हम पूर्वजों का सुनते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होते तो आचार्य उपाध्याय भी उनकी सेवा करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। अपना ओह भाग्य समित है। आर्य उपझाय अंतो उपसगस एक रायंगवा दू रायंगवा एकाग्नि वसमाने व नाई कमई। वैसे तो साधुओं के अंदर साधवियां साधियों के अंदर वही वो अपना विश्राम करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई साधना आदि की दृष्टि से आर्य उपझाय आचार्य उपाध्याय अंतो उपसगस उपाश्रय के अंदर एक रायंगवा दो रायंगवा एक रात या 2 रात एकाकी अकेले बसमाने निवास करते हुए नाई कमाई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। आर्य उपझाय बाहिन उपसगसव एक रायंगवा दो रायंगवा बसमाने नाई कमाई। आचार्य उपाध्याय बाहिन उपसगसव उपाश्रय के बाहर भी
कभी ऐसे एकांत स्थान में एक रायंग व दूरायंग, एक रात दो रात वसमाने नाई कमई, वहां पर अकेले रहते हुए वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। और इसके संबंध में ऐसा है कि जो परिवार के अंदर, संघ के अंदर जो वरिष्ठ मुनि होते हैं, उनको अपने विश्वास में लेकर के फिर उनको सारा बता देते हैं कि इस कारण से मैं वहां पर जा रहा हूँ, ताकि आनके जाने के बाद कोई ऐसी चर्चा हो, प्रश्न बातचीत हो तो उनको वो संभाल लेते हैं। तो कहा जाता है कि इन अपवादिक परिस्थितियों में वो उपास्य से बाहर भी एक रात दो रात रहते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। अब इसके आगे पद परित्याग के कारण, आचार्य उपाध्याय को कभी ऐसी परिस्थितियां बने तो उनके लिए कहा जाता है उन परिस्थितियों में अपनी पदवी का त्याग कर दो, या अपने संघ से गच्छ से बाहर जाना है तो उन परिस्थितियों में गच्छ से बाहर जा सकते हैं। तो वो 5 कारण क्या है, इनका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो दोय संसाहोण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंत संवेशिं परमं भवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनातम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख।